दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। ज्ञान का डब्बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक सिंगल वीडियो है। इस सिंगल वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये वीडियो देखने के बाद और आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तकरीबन जितना भी चीज है हम इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। इसमें सबसे पहले हम बेसिक लेवल से आपको बताएंगे कि गूगल फॉर्म फ्री होता है। कुछ एड-ऑन्स वगैरह आप यूज कीजिएगा तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज करना पड़ता है, लेकिन उसका भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। छोटा मोटा चीज आप गूगल फॉर्म का यूज करके, गूगल का प्रोडक्ट यूज करके आप फ्री में कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो वीडियो है आप इंस्टॉलमेंट में देख लीजिए, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो। सिंगल वीडियो आप पूरा अपना वक्त लगा के देखिएगा। आपका वक्त जो लगता है वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। सिर्फ पैसा का इन्वेस्टमेंट ही मायने नहीं रखता है। अगर आप वक्त लगाते हैं तो कुछ सीख के जाइए। ये पूरा वीडियो में आपको बताया जाएगा गूगल फॉर्म को किस तरह से बनाया जाता है, बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में बताएंगे नॉन स्टॉप बैक टू बैक कि आप इसमें आधार कार्ड का नंबर जो है उसको कैसे वैलिडेट करिएगा, पैन कार्ड को कैसे वैलिडेट करिएगा, ईमेल एड्रेस को भी कैसे वैलिडेट करिएगा। उसके अलावा आप इसमें सीखने वाले हैं कि फोन नंबर को भी किस तरह से आप वैलिडेट कीजिएगा, इसी वीडियो में, सिंगल वीडियो में। सबसे लास्ट में इसमें हम बताएंगे कि गूगल फॉर्म में अगर आप पेमेंट करेक्शन करना चाहते हैं तो आप पेमेंट को यूपीआई के मार्फत या बैंक डिटेल के मार्फत अपने अकाउंट में किस तरह से मंगा सकते हैं। फाइनली सारा चीज होने के बाद आप एक परफेक्ट फॉर्म बनाना सीख जाइएगा। हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसा आपके सामने परिस्थिति आता हो कि आपको तमाम फॉर्म को फिलअप कराने के बाद एट ए टाइम आपका ही मेल में सारा का सारा डेटा आ जाए, कितने लोगों ने किस जगह से क्या फॉर्म फिलअप किया है। ये सारा डेटा आप अपना एक्सेल सीट में भी रख सकते हैं एट ए टाइम, और उसको प्रिंट आउट करके वहां से आप स्पॉट में जिस दिन उसका डेट होगा उसमें एंट्री आप कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन से आपको फॉर्म भरा है। तो चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप वीडियो में बोर फील करते हैं तो 15 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर से आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। एक बार आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं, तकरीबन 1 घंटा से कम का ही ये वीडियो है। पूरा वीडियो को अगर देख लेते हैं तो गारंटी देते हैं कि आप एक परफेक्ट गूगल फॉर्म बना लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो के बाद जब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि आप एमसीक्यू मतलब मल्टीपल क्वेश्चन वाला जो पेपर होता है उसको आप गूगल फॉर्म में किस तरह से बनाइएगा और उसमें ऑटोमेशन किस तरह से कीजिएगा। ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इस वीडियो में आप बने रहिए ताकि आप पूरा वीडियो देखने के बाद फिर से हम बता रहे हैं, आई रिपीट अगेन, कि आप पूरा चीज सीख जाइएगा, पूरा टूल्स का इस्तेमाल सीख जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के ऊपर बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप वक्त निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको पास एक जीमेल का आईडी होना बहुत जरूरी है। जीमेल का आईडी से ही ये प्रोडक्ट काम करेगा। तो चलिए हम लोग गूगल फॉर्म को सबसे पहले, अगर आपको सर्च करना है तो आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अपना गूगल फॉर्म को इस तरह से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ देखिए इस तरह से मिल सकता है, साइन इन वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ से आप गूगल फॉर्म को ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से जाके आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म का कुछ इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाता है। बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। वो चाहते हैं कि वीडियो देख कर हम फटाफट उसी को ऊपर फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन पढ़िएगा तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम मिस करते होंगे, आप वो समझ जाइएगा। तो यहाँ से देखिए गूगल फॉर्म जब आप बना लीजिएगा तो आपको गूगल फॉर्म फॉर्म में आप बहुत ही कस्टमाइज वे में, मैंने रिस्पॉन्सिव वे में, वो आपके मोबाइल में भी खुलता है और उसके बाद डेस्कटॉप और लैपटॉप में जैसा खुलता है वो तो खुलता ही है। तो हम लोग एक तो इस तरह से आप जा सकते हैं। दूसरा, आप अपना जीमेल आईडी से यहाँ जिस तरह से हम लॉगिंग है, यहीं पर देखिए ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है, इस आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करके एकदम नीचे की तरफ जाइएगा तो आपको फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फॉर्म का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग फॉर्म में चलते हैं। फॉर्म का किस तरह से आपको प्रीफरेंस दिखेगा, देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्म में क्लिक करते हैं। फॉर्म में क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आप गूगल का खुद का बना हुआ प्री टेम्पलेट आपके पास आ जाएगा। जस्ट टेम्पलेट के ऊपर आप क्लिक करिएगा, गैलरी के ऊपर आप क्लिक करिएगा
तो यहाँ पर अलग अलग हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप बेसिक काम नहीं करना चाहते हैं, एकदम स्क्रैच से आप न्यूली फॉर्म नहीं बनाना चाहते हैं, यहाँ का कोई भी ऐसा एक चीज ले लीजिए, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आरएसवीपी है, पार्टी इनवाइट है, टी शर्ट है, कितना सारा देखिए फॉर्म है, वर्क से रिलेटेड है। सपोज हम लोग यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमको फॉर्म दे देता है। अब यहाँ पर ही आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर ही कुछ आपको टूल्स बार मिलेगा, देखिए यहाँ पर ही आपको कुछ टूल्स इधर, इसी का आपको एक्चुअली काम करना है, कब किसका कैसे काम करना है वो हम आपको पारी पारी से बताएंगे। फिलहाल ये बेसिक चीज है। यहाँ पर इसे आप कुछ भी भर के यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा। अब इसको प्रीव्यू करने के लिए देखिए यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। तो ये चीज है। तो मैं एक्चुअली चाह रहा था कि मैं फॉर्म को एकदम स्क्रैच से बताऊं कि किस तरह से आपको एक नया फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म आप बना लीजिएगा तो बहुत सारा डाटा आप ऑनलाइन से भी कलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं जो दूर से आते हैं, तो वो फिजिकली वो यहाँ पर आके फॉर्म नहीं ले पाएंगे। या तो आप उसको व्हाट्सएप में दे दीजिए, वो बंदा अपना प्रिंट कहीं से निकाल लेता है और उसको फॉर्म भर के फिर जिस दिन आप लोगों का प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम का दिन वो आके अपना सबमिट करता है। या फिर ऑनलाइन में अगर फॉर्म भर देता है, आप घर बैठे उनका डाटा सारा का सारा कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारा चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग ब्लैंक फॉर्म का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ही आप पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। फॉर्म तो हमारे पास आ गया है, ऊपर में देखिए यहाँ पर ही अनटाइटल फॉर्म यहाँ पर ही दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए इस साइड में आपको कुछ कस्टमाइज थीम दिखा रहा है, यहाँ पर ही प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ पर ही अंडू और यहाँ पर ही रीडू, और यहाँ पर ही सेंड का ऑप्शन है, और यहाँ पर ही थ्री डॉट। तो थ्री डॉट के ऊपर आप क्लिक करिएगा तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा ऐसा चीज मिल जाता है। स्क्रिप्ट एडिटर जो है ये थोड़ा सा टेकी है, इसको हम लोग बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप और यहाँ पर ही देखिए एड ऑन से, तो ये इस सारा चीज का इस्तेमाल होता है इसी गूगल फॉर्म में, लेकिन बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एकदम बेसिक चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने एक तो ऑलरेडी आ चुका है, हम ये वाला सेक्शन को डिलीट कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर देखिए जो टाइटल लिखा हुआ टाइटल फॉर्म, हम लोग इसको कोई फॉर्म का नाम हम लोग दे देते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर हम लोग टाइटल का नाम जैसे ही दे देते हैं, हमारे ऊपर में हमारा यह वाला टाइटल आ जाता है। ये वाला जैसे टाइटल आया, अब इसको बोल्ड कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या यहाँ टाइटल के साथ आप कोई लिंक लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए यूट्यूब या किसी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ है, या फिर कोई पीडीएफ है आप कहीं पर ही रखे हैं, उसका लिंक बना के यहाँ पर ही आप दे सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम लोग ट्रिकल चीज में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे इसको सिंपल में इसको रखते हैं और इसको हम लोग बस सिर्फ बोल्ड करके रख देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है। अब ये फॉर्म से रिलेटेड अगर कुछ करना, अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं कि किस तरह का फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, तो यहाँ पर ही आप कुछ लिख सकते हैं। सपोज हम लोग लिख देते हैं, चलिए हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन तो हम लोग लिख दिया। आप अपने हिसाब से जिस कैटेगरी का फॉर्म बना रहे हो उसका हिसाब से आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देने से जो बंदा इस फॉर्म को भरेगा वो देख सकता है कि किस तरह का क्या फॉर्म है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेता है तो अच्छा होता है। अभी देखिए यहीं पर ही आप नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर ही सबसे पहला है ऐड क्वेश्चन का एक ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये वाला जो चीज है इसको हम लोग जब और क्विज वाला हम लोग बनाएंगे, क्विज वाला फॉर्म बनाएंगे जिसमें सवाल जवाब रहता है, तो वहां पर हम कहीं भी पहले से रखते हैं तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, वहां से हम लोग इसको डाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर ही हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ से हमारा देखिए ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन मिलता है, मतलब किस तरह से आप फील्ड तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अगर आप चाहें तो एक छोटा सा पिक्चर वगैरह भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, छोटा सा पिक्चर आप जहाँ भी पिक्चर आप रखे होंगे उसको आप ये हम को कुछ ले लेते हैं, और यहाँ से हम इसको अगर क्लिक करके और यहाँ पर ही हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं तो आप अपना हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लगा दिए और यहाँ से हम इसको लेफ्ट और सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं किसी भी पिक्चर वगैरह को। ठीक है, या फिर इसको आप एक बार बाहर में क्लिक करिए और इसको इसको कुछ इस तरह से ऐसे पकड़ के फिर बाहर में क्लिक करके यहाँ देखिए थ्री डॉटेड है ना,
इसको जाके आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, तो ये वाला कुछ सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पर इमेज का टाइटल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर लगाने के बाद अब यहाँ से आपको पारी पारी से सेक्शन वगैरह ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर ही जैसे ही ऐड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन है, मतलब किस तरह का चीज है, नेम, प्लेस, एड्रेस, ये सब लिखना है। तो वो जो चीज आप लिख रहे हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, चेक बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, फाइल अपलोड, लीनियर स्कील, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, चेक बॉक्स, डेट, टाइम वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। सपोज यहाँ पर ही आप फीडबैक वगैरह फॉर्म अगर जैसे बना रहे हैं, तो सपोज यहाँ पर ही हम लिखना चाह रहे हैं कि कितना स्टार आप दे सकते हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, सपोज हम एक तो एग्जाम्पल पर बता रहे हैं। इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। जो भी बंदा यहाँ पर ही कोई भी स्टार अगर चूज करता है तो उस तरह से हमारे पास दिखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इससे ऊपर में, इस स्टार के ऊपर में आप चाह रहे थे कि कौन बंदा भर रहा है उसका नाम तो कम से कम ले ले, नाम और प्लेस ले ले, तो यहाँ पे आप ऐड सेक्शन कीजिए। ऐड सेक्शन करने के बाद इसका ऊपर में आप चले यहाँ नेम लिखने के बाद यहाँ पर इस शॉर्ट आंसर देखिए अपने आप ले लिया है, ठीक है। क्या कि नेम जो होता है छोटा सा नाम होता है, इसीलिए शॉर्ट आंसर। और नहीं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप कुछ भी चेक ले सकते हैं, कोई भी यहाँ से शॉर्ट आंसर के लिए कोई भी फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बंदा अपना नाम लिखे, क्या जो बंदा अपना नाम लिखेगा वो नाम लिखना जरूरी है। अगर बहुत जरूरी है तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दीजिए, अगर जरूरी नहीं है तो आप इसको अनरिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम नाम तो लिखेगा भाई, नाम जरूरी है। अगर इसी जरूरी फील्ड को और भी बहुत सारा भरना चाह रहे हैं तो हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं और नाम के जगह में हम लोग लिख देते हैं, नाम के साथ यहाँ लिख देते हैं। और ये भी फील्ड जो है ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, ये वाला शॉर्ट आंसर रहेगा। जो भी अपना नाम देना चाहता है अपना फोन नंबर के साथ दे दे, दोनों रिक्वायर्ड है। और इस फील्ड को भी हम लोग रिक्वायर्ड कर देते हैं, भैया फीडबैक हम ले रहे हैं तो रिक्वायर्ड होना तो जरूरी है हर चीज का। तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हम जस्ट यहाँ पर ही आपको बता रहे हैं किस किस तरह से आप यहाँ पर ही भर सकते हैं, एड्रेस वगैरह ले सकते हैं। इधर पर ही पारी पारी से आपको करते रहना है। यहाँ से देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता जाता है यहाँ पर ही, टीटी। ये टीटी एक्चुअली क्या है, देखिए सपोज आप एक टाइटल देना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे एकदम ऊपर में हम लोग टाइटल दिए थे। अभी फीडबैक नाम से पहले आप कुछ टाइटल देते हैं तो अच्छा रहता। तो यहाँ पर ही आप टाइटल मान लिया कहीं पर ही आपको घुसाना है तो आप इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। सपोज आप कहीं से भी आपको याद आया कि नहीं तो टाइटल ऊपर में देते तो अच्छा होता। ये वाले जो टाइटल हम लोग दे देते हैं, ये टाइटल देने के बाद ये वाला जो चीज है इसको हम लोग कोई आगे कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम लोग टाइटल, अगर आप चाहें तो टाइटल इस तरह से आप लगा सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। मीडियम टाइटल होता है इस तरह से जो टाइटल होता है, और टाइटल के साथ फिर यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये जस्ट हम एक एक तो चीज यहाँ पर ही दिखा रहे हैं, आप अपना हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर का एक ऑप्शन है, ऑलरेडी पिक्चर से रिलेटेड हम बता ही दिए हैं। यहाँ पर ही आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, यूट्यूब, ठीक है। अभी देखिए ये हम जो टाइटल दिए थे, सपोज हम ये वाला टाइटल को फिर से हम लोग नीचे ले जाते हैं, एकदम हम लोग नीचे रख देते हैं। चलिए और नीचे रख, आप यहाँ से इसको प्लेस एंड होल्ड करके आप ऊपर नीचे कर ही सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे आप एक यूट्यूब का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। सपोज यहाँ पे टाइटल का जगह आप लिख दिए प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पर ही आप डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर ही आप एक वीडियो का लिंक लगा लीजिए। वीडियो का लिंक आप कहीं से भी खोज लीजिए, सर्च करना है तो सर्च कर लीजिए। अब यहाँ से कुछ भी हम एक ठो लगा सकते हैं, सपोज ये वाला लगा सकते हैं, कुछ भी। ये तो आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या सोच के क्या चीज़ आप लगाना चाह रहे हैं, किस तरह का आप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। हम इसको पूरा में इसको ये कर देते हैं और यहाँ से हम इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। ये सेंटर हो गया। कुछ बंदा ऐसा है जैसे मान लिया आप कुछ फॉर्म वगैरह तो लिख दिए, फॉर्म वगैरह किस तरह से भरिएगा, कहाँ जाके क्या करना है, ये सारा चीज
आप अगर बताइएगा तो अगला बंदा समझ जाएगा कि चलो भाई हमको उतना कुछ करना नहीं है, चलो एक तो यहीं पर ही हम लोग वीडियो ट्राई कर कर दे सकते हैं। देखिए ये सारा फॉर्म बनाने के बाद आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। जस्ट इसको ऊपर आप क्लिक करिएगा ना, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोटो सेव यस हो गया। अब यहाँ पर ही आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ही ऑलरेडी हमारा लिंक जुड़ा हुआ है हमारा ईमेल आईडी से, इसलिए यहाँ पर ही दिखा रहा है। अगर आप इस फॉर्म को खोलिएगा, अगर हम लिंक आपको सेंड करेंगे तो यहाँ पर ये आपका ईमेल आईडी दिखा सकता है अगर डेस्कटॉप में है तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए फीडबैक है, नेम भरना है, ये भरना है, ये भरना है, और यहाँ से वीडियो देख लेना है। और फाइनली लास्ट में आपको सबमिट कर देना है या फिर क्लियर फॉर्म कर देना है। तो क्लियर फॉर्म करिएगा तो फिर से एकदम ब्लैंक हो जाएगा जो भी आप भरेंगे, और यहाँ से फिर से आपको इस तरह से सबमिट करना है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग प्रीव्यू यहाँ तो देख लिए हैं। अभी देखिए और एक चीज हम बता दे रहे हैं। इतना दूर तक तो हम लोग यहाँ से प्लस वाला साइन ला ला के या फिर डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर करके हम लोग जा रहे थे। अगर आप इसमें कोई सेक्शन जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से तो आप जोड़ रहे थे कि किस तरह से हम क्वेश्चन जोड़ेंगे। अगर आप सेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो नीचे में एक ऑप्शन है ऐड सेक्शन। इस सेक्शन क्या है ना कि इतना दूर करने के बाद डायरेक्ट नीचे में जो सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर ही आपको दिख रहा था, इस सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर ये नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो सेक्शन होता है ना कभी कभार हम लोग इस तरह से हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो ये नेक्स्ट पेज में जाने का एक्चुअली ऑप्शन है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये आप डिटेल वगैरह भर दिए, नाम एड्रेस फ़ोन नंबर भरने के बाद बंदा उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद नेक्स्ट करेगा तो नेक्स्ट सेक्शन में चल जाएगा। वहाँ पर पर्सनल डिटेल लिखेगा, क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ लिखेगा, तो उसके बाद फैमिली माने डिटेल्स लिखेगा, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस डिटेल लिखेगा। तो जितना तरह का डिटेल अगर आप चाह रहे हैं कि हर एक सेक्शन में स्विच करे, तो डायरेक्टली यहाँ पर ही जो नीचे में जाके सबमिट आपको दिख रहा है, यहाँ पर ही लास्ट में जाके दिखेगा सबमिट के जगह में नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, लास्ट में एकदम जाके सबमिट दिखेगा, जैसे हम जस्ट बता दे रहे हैं। यहाँ पर आप सेक्शन जोड़े और यहाँ पर आप लिख दीजिए फैमिली डिटेल। सपोज आप यहाँ पर लिख देते हैं फैमिली डिटेल, और यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। आप फैमिली डिटेल में कुछ डिस्क्रिप्शन में प्लीज डिटेल, हम तो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। अब यहाँ से आप जब जैसे सेक्शन आपका बन जाता है, यहाँ पर फिर से आप क्वेश्चन ऐड करिए। यहाँ से आप पूछ लीजिए कितने भाई बहन हैं, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है। ये सारा चीज करने के बाद जब आपका सपोज और भी बहुत सारे चीज आपको अगर ऐड करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कितने सिस्टर्स हैं, कितने ब्रदर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये फैमिली डिटेल से रिलेटेड आपको तो हर चीज के लिए आपको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं इसको आपको देना ही है, तो यहाँ पर मैंडेटरी कर दीजिए, रिक्वायर कर दिया। नहीं देना है भाई ऑप्शनल है, तो इसको ये कर दीजिए। अगर ऐसा मैंडेटरी अगर नहीं करते हैं तो बंदा क्या करेगा कि इसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकता है, वो नहीं नहीं चाहता है कि हमको इसको मैंडेटरी करना है, तो ये करेगा। अब देखिए ये सारा चीज देने के बाद देखिए ये जो सेक्शन हम यहाँ से ये वाला दूसरा सेक्शन हम किए हैं, अब यहाँ पर ही देखिए दो तो हम लोग क्वेश्चन ऐड किए हैं। अब फर्क देखिए, चलिए यहाँ पर ही हम लोग इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश हम लोग कर लिए, देखिए यहाँ पर ही इतना दूर तक आने के बाद जैसे हम लोग सेक्शन ऐड किए और रिफ्रेश किए, यहाँ पर ही देखिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने देगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा कुछ कुछ जो फील्ड था मैंडेटरी था, तो यहाँ पर ही मैंडेटरी हम लोग कुछ भर दिए हैं। यहाँ पर ही हम लोग कुछ फोन नंबर भर दिए हैं। चलिए यहाँ पर ये एक स्टार दो स्टार दे दिए हैं, और यहाँ से जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो हमको नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट किए हैं तो यहाँ पर बताया प्लीज भी फैमिली डिटेल में आप गिव योर फैमिली डिटेल, यहाँ पर आप लिखने के बाद ये तमाम चीज़ यहाँ लिखिए, और लिखने के बाद फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारा फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अभी देखिए इतना सारा चीज़ यहाँ पर ही तो हो ही गया है, ठीक है ना। अभी यहाँ से कोई फील्ड आपको नहीं पसंद है तो डायरेक्टली यहाँ पर ही जाके आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज़ को सेक्शन को फिर से ट्राई करना है या कहीं लिंक लगाना है किसी भी सेक्शन में, इसको आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इस सेक्शन देना ऐड करना दिखा दिया। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर में देखिए आपको थीम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ से आप इसका टेक्स्ट का फॉर्मेट को माने टाइपोग्राफी जिसको बोला जाता है, इसको यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसका फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। सपोज हम लोग ये वाला फॉर्म जो भी आपको फॉन्ट आपको पसंद है चेंज कर लीजिए।
चलिए हम लोग इसको इसको चेंज कर लिए हैं, और यहाँ से इसका हम लोग कलर जो है, ये कलर देखिए, ये वाला जो कलर है फॉर्म का जो साइड साइड जो कलर है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला कलर जो है स्टैंडर्ड कलर, इसको रखते हैं। और यहाँ पर देखिए हेडर का एक ऑप्शन मिलता है, ये हेडर है, ये वाला चीज एक्चुअली एकदम ऊपर में आप जाइएगा ना, देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इधर पर ही जो एकदम ऊपर में आप कोई हेडर लगा सकते हैं। यहाँ पर ही अपने हिसाब से आप कोई फोटो वगैरह चूज कर सकते हैं। तो आप फोटो कोई भी ले लीजिए, या फिर आप चाह रहे हैं नहीं हम अपना फोटो कुछ लगाएं, तो यहाँ से आप ब्राउज करके कहीं से भी जाके आप कहीं भी रखे होंगे फोटो, उसको आप अपलोड कर लीजिए। सपोज हम लोग ये वाला अपलोड करते हैं, और यहाँ पर ही आपका जो फोटो आ जाएगा, ये फोटो को आप डायरेक्टली इंसर्ट करवा सकते हैं। तो सपोज हम लोग ये वाला फोटो को यहाँ पर ही हम लोग इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो हम पहले से बना कर रखे थे, इसको हम यहाँ पर ही इंसर्ट करवा देते हैं। तो चलिए ये वाला फोटो हमारा इंसर्ट ऑलरेडी हो चुका है। इसका कलर वगैरह आप यहाँ से जैसे हम बताएं तो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी फोटो होगा, फोटो का जिस तरह से थीम है उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर ही आप देखिए बैकग्राउंड है, जो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये कैसा होना, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, या अपना बैकग्राउंड को कुछ ऐड कर सकते हैं कुछ इस हिसाब से। चलिए हम लोग ये वाला ऐड कर लेते हैं, और ये वाला ऐड करके और इसको हम लोग लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा बैकग्राउंड हल्का रेडिश फेड में आ जाएगा। तो इस तरह से आप तो कर सकते हैं, और कोई चीज़ सेव करने का आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका सेव होता है। इतना सारा चीज़ यहाँ करने के बाद अभी देखिए हम एक तो आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखाई देंगे। चलिए ये वाला वीडियो वाला जो चीज़ है, इसको तो हम आपको दिखाने के लिए बताए थे किस तरह से आपको ऐड करना है। इसको यहाँ से मन कर दिया। हमारे एक्चुअली दो तो सेक्शन है, देखिए ऊपर में भी आपको दिखाता है सेक्शन 1 of 2, यहाँ पे भी आपको सेक्शन 2 of 2। अगर 3 सेक्शन और होता तो यहाँ पर और एक तो चीज हम ऐड करते, तो तीसरा सेक्शन यहाँ पर ही हमारा बन जाता, और यहाँ पर ही हम कुछ भी अपना लिख सकते थे, जैसे एडुकेशनल डिटेल लिख सकते थे। और यहाँ पर ही हम लोग लिख सकते थे भैया 3 सेक्शन हमारा आ गया, रिक्वायर्ड अगर फील है तो रिक्वायर्ड कीजिए, नहीं रिक्वायर्ड फील है तो मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा जो जो रिक्वायर्ड फील्ड था हम रिक्वायर्ड फील्ड दे दिए, जिसके ऊपर स्टार आपको दिखता होगा, ये वाला एक्चुअली फील्ड रिक्वायर्ड रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टार दिखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टार दिख रहा है ना, फोन नंबर में भी स्टार दिखेगा, ये देखिए स्टार दिख रहा है। बाद बाकी जो है इसमें आप दे सकते हैं फीडबैक, नहीं भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर से रिक्वायर्ड और अनरिक्वायर्ड कर दीजिए। यहाँ पर भी देखिए कुछ ऑप्शन है, इसको हम लोग बाद में बताएंगे, ये तो बेसिक टूल से रिलेटेड हम बता रहे हैं। तो ये सारा चीज आप कर लीजिए। यहाँ पर ही सेक्शन नंबर जो था इसको आप डिलीट कर दीजिए, तो डिलीट अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डिलीट सेक्शन कर दीजिए। तो देखिए 3 सेक्शन के अलावा भी हम लोग जैसे ही जोड़े थे 3 सेक्शन, तो यहाँ 1 of 3 था, यहाँ पर 1 of 2 हो गया। जो भी सेक्शन को आप ऐड रिमूव करना था आप कर लीजिए। फाइनली ये करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करने के बाद बीच बीच में आप देखते रहिएगा कि किस तरह से आपको फॉर्म आता है। ठीक है ना, बस दिस वीडियो ये वाला चीज था, इसका तो हमारा जरूरत नहीं था, तो हम इसको इसको भी यहाँ से भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये सारा चीज होने के बाद ऊपर में और कुछ आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर रिस्पॉन्स ऑप्शन। तो हमारा कोई भी अभी रिस्पॉन्स नहीं आया, और यहाँ पर सेटिंग्स वाला ऑप्शन है। सेटिंग्स वाला ऑप्शन में ये ऊपर वाला चीज अभी फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं, हम जब क्विज वाला बताएंगे तो इसका यूज कहाँ होता है वो हम बताएंगे। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारा हम वीडियो बनाने वाले हैं, बेसिक बेसिक चीज से रिलेटेड। रिस्पॉन्सेस में आप जब ड्रॉप डाउन करिएगा तो यहाँ पर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, एलाउ रिस्पॉन्स, देखिए दिस रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंटेशन लिमिट 1 रिस्पॉन्स ओनली, तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा। तो जो बंदा अपना ईमेल से अगर इसको करेगा तो सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्स दे पाएगा, ठीक है ना, उसके बाद भी वो नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं। बहुत सारे बंदे 2 बार 3 बार 4 बार रिस्पॉन्स कर देते हैं एक ही डेटा, तो इससे क्षेत्र में आप इसको इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सेटअप कर रहे हैं, अगर सेंड रिस्पॉन्डर है तो यहाँ पर ही इसका क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, यहाँ पे देखिए मेक कीजिए, ये ऑफ किया हुआ है। और आप देखिए यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, प्रेजेंटेशन मैंने जो फॉर्म जो भरेगा तो क्या नीचे में प्रोग्रेस बार दिखाएगा, नीचे क्या प्रोग्रेस बार कैसा होता है हम आपको दिखा दे रहे हैं। पहले हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं। सफल क्वेश्चन ऑर्डर इसको छोड़ दीजिए। कंफर्मेशन मैसेज, जब वो बंदा फॉर्म को भेजेगा तो आप क्या उसको मैसेज शो करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करते हैं।
और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अगर बंदा चाह रहा है कि हम व्हाट्सअप नंबर से हम पूछ लें या और कुछ चैटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं। हम जस्ट एक तो डमी व्हाट्सअप नंबर दिए हैं। इसके अलावा आप क्या सकते हैं, व्यू रिजल्ट, यहाँ पर ही सब चीज़ करने के बाद लिमिट है। चलिए, सब चीज़ होने के बाद यहाँ पर ही आपका रिस्पॉन्सेस में आइएगा, यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सेस नहीं है, ठीक है। अब चलिए एकदम फिनिशिंग टच में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है उस फॉर्म को हम लोग भरते हैं। सपोज यहाँ पर हम लोग फॉर्म भर देते हैं। अब हम आपको बता रहे थे जो प्रोग्रेस बार, ये बोल रहे थे देखिए प्रोग्रेस बार है, अभी पेज 1 में हम है, इसीलिए आधा दिखाया है। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से फैमिली डिटेल में हम लोग यहाँ पर ही माध्यमिक लिख सकते हैं। तो माध्यमिक ईयर ऑफ पासिंग 1975 और 1977 ऐसे हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए पूरा प्रोग्रेस बार जो हम वहाँ पर ही बताए थे वो पूरा को पूरा ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग सबमिट करते हैं, ठीक है, देखिए सबमिट सबमिट कर दिए तो यहाँ पर क्या दिखेगा, रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड तो हो गया। और सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, तो जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो हमारा अनदर रिस्पॉन्स सबमिट करने को देगा, तो हम लोग वहां पर ही रेस्ट्रिक्ट नहीं किए थे। अभी देखिए ये वाला जो चीज हम लोग दिखाएं, ठीक है, यहाँ पर ही दिखाएं, यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स हमारा आ चुका है, शब्बीर के नाम से फोन नंबर, एक रिस्पॉन्स है। अब जो रिस्पॉन्स के साथ जो हम सेटिंग किए थे कन्फर्मेशन सेटिंग, वो वाला तो आया नहीं है कि चैट करिए यहाँ से। ये जो यहाँ पर जो कन्फर्मेशन दिखाए थे, सपोज ये वाला, यहाँ पर सब चीज करने के बाद हम लोग को सेव करना था, सेव तो हम नहीं किए, ठीक है। सब चीज करने के बाद सेव किया। अब यहाँ से हम लोग फिर से जाते हैं, यहाँ से हम लोग फिर से रिस्पॉन्स में जाते हैं, यहाँ पर ही हम लोग लिख देते हैं, देखिए अब देखिए जब सबमिट करेंगे तो सबमिट का नीचे में हमको क्या वाला क्या ऑप्शन मिल रहा है, प्लीज कलेक्ट टू व्हाट्सअप नंबर, कॉन्टैक्ट टू व्हाट्सअप नंबर। इस व्हाट्सअप नंबर में हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो चीज है, फॉर्म सबमिट हो गया। एडिट अगर आप चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर देते, कोई बंदा एक बार अगर फॉर्म फिलअप कर दिया है तो उसको एडिट करने को ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो हम हमारे पास ये वाला चीज नहीं आता। सबमिट अनदर फॉर्म, इसको भी हमारा रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था, इसीलिए हम दूसरा वाला भी यहाँ पर ही आ चुका है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास रिस्पांस आ गया। यहाँ पर देखिए रिस्पांस में करेंगे तो यहाँ पर दो रिस्पांस दिखा रहा है, एक शब्बीर की तरफ से, एक राम कुमार की तरफ से, दो। और यहाँ पर कुछ चार्ट फॉर्मेट में दिखा रहा है कितना कितना क्या क्या चीज देगा। अभी ये वाला जो सारा का सारा चीज है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम ये वाला जो चीज है इसको हम अपना एक्सेल सीट में ले लें सारा डेटा, तो यहाँ पर देखिए लिंक टू सीट वाला ऑप्शन है। इस सीट का आप कोई नाम दे दीजिए, आप कोई पहले से आपका एग्जिस्टिंग सीट है तो उसको दे दीजिए। हम बोले नहीं चलिए इसी का नाम दे देते हैं, एक तो हम लोग दे देते हैं और यहाँ से हम इसको दे सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा जो यहाँ पर इस सेटअप है कुछ इस तरह से, शब्बीर नाम की जगह में नाम, फोन नंबर की जगह फोन नंबर, कितना स्टार दिया है, किस ईयर में पास किया था, क्या किया था, ये सारा चीज यहाँ पर ही आ चुका है। अब जितना भी बंदा यहाँ पर ही देते रहेगा सारा का सारा रिस्पॉन्स हमको यहाँ पर ही मिलता रहेगा। कि कैसे हम लोग आधार कार्ड जो 16 डिजिट का रहता है इसका वैलिडेशन करेंगे प्रॉपरली, उसको पैटर्न सेट करेंगे कि किस तरह से कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ऐसा कोई आधार कार्ड अगर देता है तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाए। तो अगर हम लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं किसी को भी किसी वजह से हम लोग ये सब चीज़ चाह रहे हैं तो इसमें आधार कार्ड का नंबर जो है वो प्रॉपरली हमारे पास पहुंच जाए, तो उसके लिए हम लोग पैटर्न सेट करेंगे, कुछ वैलिडेशन लगाएंगे। देखिए एक तो आपका यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप का जो है यहाँ पर ही आप इसको कर देते हैं तो यहाँ पर ही इस तरह से आपका आधार कार्ड नंबर कोई भी दे सकता है। सपोज यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर कुछ दे देते हैं, सपोज 1 या और भी दे देंगे। तो देखिए इसको हम लोग देने के बाद कोई भी मैसेज नहीं आता है, मतलब कोई भी यहाँ पर ही मैसेज नहीं आता है, एरर मैसेज वगैरह कुछ नहीं आता है, कुछ भी भर दो अनसेंट फंड। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको कुछ पैटर्न चाहिए जो 12 डिजिट का ही हमारा रहा। तो हम इसको ये करते हैं और हमारा फॉर्म में चले जाते हैं। फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको कुछ लगाना है, तो यहाँ पर ही आप लोग क्या लगाइएगा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 12 डिजिट वाला विदाउट कोई वैलिडेशन लगाए हुए कैसे होगा। तो यहाँ पर ही देखिए 3 डॉटेड में इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए, आपको भरना ही है। 3 डॉटेड में जाके आप
रिस्पॉन्स वैलिडेशन के ऊपर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ये आपका नंबर आ जाएगा, और नंबर में आप यहाँ पर ही बता दीजिए कि नंबर जो हो वो मैचेस हो या फिर कुछ भी हो या इक्वल टू हो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे 12 डिजिट का आपके पास नंबर आ जाएगा। यहाँ पर ही कोई भी नंबर ऐसे दे के इस टू, यहाँ पर ही इतना सारा कंडीशन आपको मिलता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ही जो आए उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर ही जो लिखते हैं मैंने चूज करते हैं। उसके बाद कंटेन, कंटेन में हमारा क्या आना चाहिए? कंटेन में हमारा बिल्कुल मैचेस आना चाहिए। अब मैचेस में हमारा क्या आना चाहिए? यहाँ पर ही स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट जिसको बोला जाता है वो वाला आप लीजिए, और यहाँ पे 0 से 9 कैरेक्टर, ठीक है, 0 से 9 कैरेक्टर ही होता है, मतलब डिजिट में। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और करली ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 12, मैंने 12 डिजिट, ठीक है। इस तरह से आप कर दीजिए और यहाँ पर ही लिख दीजिए प्लीज नंबर, एक मैसेज लिख दीजिए। चलिए 12 डिजिट का हमारा ये हो जाएगा। बिग ब्रैकेट में हमारा 0 से 9 होगा और करली ब्रैकेट में हम 12 डिजिट लिख दिए और इसको रिक्वायर्ड फील्ड कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 12 तो डिजिट दे दिए। अब देखिए कोई मैसेज आता है? नहीं, ले लिया। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कंडीशन को और प्रॉपरली करते हैं। चलिए हम लोग को फॉर्म को क्लियर कर देते हैं और फिर से हमारा फॉर्म में जाते हैं। यहाँ पर ये हमारा मैचेस तो हो, लेकिन हम जैसे बोले उसी तरह से। देखिए, आप अगर चाह रहे हैं कि आपका जो 12 जो वो हो, सपोज कैरेक्टर हो, माने डिजिट हो, उसमें हर 4 डिजिट के बाद आपका एक हाइफन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 डिजिट को हम लोग यहाँ से करली ब्रैकेट वाले जो 12 डिजिट लिखे थे इसको हम लोग हटा देते हैं। अब उसके बाद इस पैटर्न को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 0 से 9 कैरेक्टर तो यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पहला जो आएगा वो 4 कैरेक्टर आएगा, ठीक है। करली ब्रैकेट बंद। अब साथ में पास में ही हम लोग हाइफन लगाते हैं और बैक स्लैश। बैक स्लैश देखिए आपको कीबोर्ड में मिल जाता है। बैक स्लैश एकदम ऊपर की तरफ जाइएगा, इंटर के ऊपर बैक स्पेस का नीचे में आपको बैक स्लैश मिल जाएगा और यहाँ पर ही हमको लिखना है डी, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना है डी। उसके बाद फिर से आप कंडीशन लगाइए करली ब्रैकेट में 4 कैरेक्टर होना, करली ब्रैकेट बंद, फिर हाइफन दीजिए और उसके बाद बैक स्लैश लगाइए, उसके बाद डी दीजिए, फिर से करली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर 4 लिखिए, फिर से करली ब्रैकेट बंद। यानी कि डिजिट तो हमारे आए, डिजिट आने के बाद 4 4 8 4 12, 12 कैरेक्टर हमारे पास आ जाए, लेकिन जो शुरुआती जो कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ इसमें नंबर यूज होगा, ठीक है। आप कोई अल्फाबेटिक माने कोई लेटर आप यूज नहीं कर सकते। तो ये करने के बाद आप इसको डन कर दीजिए। डन करने के बाद अब यहाँ से आप इसको थोड़ा से रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हाइफन देते हैं। देखिए कोई मैसेज आता है? कोई मैसेज नहीं आया। यानी कि हम लोग यहाँ पे 4 4 8 4 12 कैरेक्टर तो हम दे दिए हैं और हाइफन के साथ दिए हैं। अगर कोई विदाउट हाइफन कोई देता है, देखिए मैसेज कुछ आता है, देखिए मैसेज आ गया। यानी कि हमको अगर हाइफन के साथ इसको पैटर्न को सेट करना है, वैलिडेशन को सेट करना है, तो यहाँ पर ही इस तरह से 12 कैरेक्टर का देखिए, अगर बीच में हम लोग हाइफन जैसे ही लगा देते हैं, मानिए ये एक तो कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से कंडीशन में आप अपना पैटर्न को सेट करिएगा कि वो प्रॉपरली वर्क करेगा। कुछ इस तरह से आप अगर हाइफन लगा के छोड़ देते हैं तो आपका प्रॉपरली आधार कार्ड का नंबर वर्क करना शुरू हो जाएगा। पैन कार्ड नंबर जो लेना है, डेटा कलेक्शन में आप बहुत सारा चीज ले सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा आप कलेक्शन करना चाह रहे हैं डेटा जिसमें आपको पैन कार्ड नंबर लेना हो, लेकिन पैन कार्ड नंबर का
जो वैलिडेशन होता है, जो पैटर्न्स होता है, उस पैटर्न में आप लेना चाह रहे हैं। तो सपोज पैन कार्ड में हमारा टोटल 10 डिजिट रहता है, एक्चुअली आई थिंक 10 डिजिट रहता है, जिसमें से 5 करेक्टर, फर्स्ट 5 करेक्टर जो रहता है अल्फा अल्फा अल्फाबेटिक रहता है। उसके बाद 4 करेक्टर्स जो रहता है वो आपका डिजिट में रहता है, और लास्ट वाला जो करेक्टर होता है वो अल्फाबेटिक होता है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर से आपका पैन कार्ड नंबर बनता है। आज हम लोग पैन कार्ड नंबर में डेटा वैलिडेशन का काम देखेंगे कि किस पैटर्न में हम लोग पैन कार्ड का डेटा को वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, पैन कार्ड नंबर अगर आपको लेना है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो होता है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ऐड करते हैं, आपको पता ही है। तो हम लोग किस तरह से वैलिडेट करेंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तो आ गया पैन कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्ट आंसर में कुछ भी लिख सकता है आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिख सकता है, तो ये तो पैन कार्ड नहीं हुआ। हमको पैन कार्ड को लेना है, लेना तो है, लेकिन फर्स्ट 5 करेक्टर जो रहेगा वो अल्फाबेटिक रहेगा। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ ये सब जो रहता है, उसके बाद 4 करेक्टर जो रहेगा वो न्यूमेरिक, और लास्ट वाला जो करेक्टर रहेगा वो अल्फाबेटिक रहेगा। इसका मतलब टोटल हमारा 10 करेक्टर आता है पैन कार्ड में। तो इस फील्ड को अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही आप रिक्वायर्ड कर दीजिए। रिक्वायर्ड करने का मतलब ये वाला आपको देना ही देना है। यहीं पर ही देखिए, रिक्वायर्ड के बाद ही आपको 3 डॉटेड मिलता है, यहाँ पर ही आप जाके रिस्पॉन्स वैलिडेशन को ऊपर आप क्लिक कीजिए। रिस्पॉन्स वैलिडेशन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ यहाँ पे ब्लॉग वगैरह मिलता है। यहाँ पर ब्लॉग को आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए, नंबर में पैन कार्ड जो है वो नंबर में आता है, फोन नंबर जो होता है वो नंबर में आता है, तो हमको नंबर नहीं चाहिए, हमको टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, हमको लेंथ भी नहीं चाहिए, हमको रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जो ऑप्शन है उसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जो आप टर्म्स यहाँ पर दे दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर कैसा होना, बिल्कुल मैचेस होना, हाँ मैच करना है आपको, यानी कि पूरा 10 डिजिट रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक रहेगा। अब यहाँ पर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि पैटर्न्स का। तो पैटर्न्स में आपको कुछ सिंबल्स का यूज करना पड़ेगा। आपको बहुत सारा सिंबल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो कैसा कैसा सिंबल आपको यूज करना है, क्या क्या लिखना है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको बड़ा ब्रैकेट देना है, यानी कि बड़ा ब्रैकेट का मतलब आप जिसको बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है, वो बड़ा ब्रैकेट आप देखिए आपका कीबोर्ड में आपको इंटर का ऊपर में जहाँ पर ही आपका यू आई बड़ा ब्रैकेट मिल जाएगा, जस्ट आप इसको एक बार क्लिक करें। बड़ा ब्रैकेट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले ए से जेड तक आपको पहले अल्फा अल्फाबेटिक देना है, लेटर देना है। तो ए से हाइफन लगा के जेड लिख दीजिए और बड़ा ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कितना करेक्टर देना है ए से जेड के बीच में, आपको टोटल 5 करेक्टर देना है, ठीक है। पैन कार्ड में फर्स्ट 5 करेक्टर जो होता है वो पैन कार्ड का होता है, वो अल्फाबेटिक होता है, माने ए बी सी डी ये सब होता है। तो यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट देना पड़ेगा। देखिए, करली ब्रैकेट ही आपको आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा। 5 जो आपका लेटर होगा वो 5 करेक्टर का होगा, और करली ब्रैकेट को आप, उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद 4 करेक्टर जो आएगा वो आएगा आपको डिजिट में, ठीक है। तो यानी कि फिर से हम ब्रैकेट देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोले जाता है, और उसके बाद वहां पर एक करेक्टर लिखते हैं 0 से 9। 0 से 9 कुछ भी हो सकता है, 0 से 9 करेक्टर आएगा। उसके बाद ब्रैकेट को हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कितना करेक्टर इसमें होता है, 4 डिजिट होता है एक्चुअली। तो फिर से करली ब्रैकेट हम लोग स्टार्ट करते हैं और 4 लिखते हैं, और यहाँ पर करली ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देते हैं। यानी कि हमारा 5 4 9 अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर अब तक आ चुका है। उसके बाद लास्ट में जो करेक्टर बचता है वो अल्फाबेटिक होता है, इसका मतलब कोई एक करेक्टर होता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग बड़ा ब्रैकेट देते हैं, यानी कि बॉक्स देते हैं,
या स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पर इसे हम लोग लिखते हैं ए से जेड, और फिर से हम इसको बंद करते हैं और कर्ली ब्रैकेट हम लोग देते हैं और यहाँ पर ही लिखते हैं 1। जी हाँ, लास्ट में यही बच गया था 1। यानी कि आप यहाँ पर ही आप ध्यान से देखिए, ए से जेड तक आपको जो आएगा वो अल्फाबेटिक में आएगा, मैंने ABCDEFGH में आएगा। उसके बाद वो पहला करेक्टर जो रहता है 5 ठो करेक्टर रहता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में हम लोग 5 ठो करेक्टर लिख दिए। उसके बाद फिर से नंबर आएगा, इसीलिए 0 से 9 तक वो नंबर आएगा। 4 ही नंबर आएगा, इसीलिए हम लोग 4 लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट में। उसके बाद हमारे पास आता है एक जो लास्ट आता है वो लेटर आता है, मतलब वो डिजिट में नहीं रहेगा, वो अल्फाबेटिक रहेगा। तो ए से जेड तक हो सकता है वो लेटर, और वो केट हो रहेगा एक रहेगा। अब यहाँ पर ही आपको कस्टम कोई टेक्स्ट दे देना है। अगर कोई उल्टा सीधा इसको भरेगा तो ये वर्क नहीं करेगा या कुछ मैसेज शो कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं प्लीज, ये वाला मैसेज इसको शो करेगा। चलिए, हमारा काम तो हो गया। अभी हमारा पास जो है मैंडेटरी फील्ड है। अभी यहाँ पर ही देखिए, हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही देखिए पैन कार्ड वाला ऑप्शन में लोग चलते हैं जो मैंडेटरी है। यहाँ पर हम लोग भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिख देते हैं। देखिए वर्क करेगा। कुछ भी हम लोग लिख देते हैं तो हमको एक तो मैसेज देगा, प्लीज इंटर करेक्ट पैन कार्ड नंबर। चलिए यहाँ पर ही हम लोग कुछ लिख देते हैं, सपोज ABCD लिख देते हैं, और यहाँ पर ही 0 1 0 1 4 लिख देते हैं। लास्ट में कोई एक तो करेक्टर, 2 तो करेक्टर दे देते हैं। क्या ये वर्क करेगा? देखिए नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, अभी हम इसको प्रॉपरली अगर कोई हम पैन कार्ड नंबर देते हैं, सपोज 4 करेक्टर हमारा डिजिट में था, उसके बाद लास्ट वाला करेक्टर हमारा, देखिए जैसे हम लोग पैटर्न को फुलफिल करते हैं तो हमारा पैन कार्ड नंबर को प्रॉपरली ले लेता है। अब ये बात की बात है कि ये पैन कार्ड नंबर सही दिया कि नहीं दिया है, लेकिन आप इसको दूसरा हिसाब से भी आप इसको चेक कर सकते हैं वेबसाइट में जाके। लेकिन यहाँ पर ये जो पैटर्न हम लोग लगाए थे, जो कंडीशन लगाए थे, 2 वैलिडेशन लगाए थे, वो फुलफिल हो गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप नंबर्स जो है, फ़ोन नंबर्स जो आप लेना चाह रहे हैं, वो उसको वैलिडेशन करिएगा। उसको आप एग्जैक्टली पैटर्न लगा के वैलिडेशन करिएगा। और ईमेल एड्रेस, कोई भी ईमेल, किसी भी तरह का ईमेल आप लेना चाहते हैं उसको भी ले सकते हैं, या फिर आप प्रॉपरली अपना बिजनेस ईमेल जो आपको इसमें पुट करे वही आप ले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं। फ़ोन नंबर जो होना चाहिए वो प्रॉपरली देना होगा। तो हम यहाँ पर ही रिक्वायर्ड कर देते हैं इस फील्ड को। रिक्वायर्ड करने के बाद हम यहाँ पर ही शॉर्ट आंसर कुछ भी आप लिखिए, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं इसमें वैलिडेशन लगाना, तो यहाँ 3 डॉट पे जाइए और रिस्पॉन्स वैलिडेशन में जाइए, और ये जो नंबर है, ये नंबर आप यहाँ से इसको जस्ट इस नंबर अगर आप कर देते हैं, और यहाँ पर कोई कस्टम नंबर माने मैसेज लिख देते हैं, जैसे प्लीज इंटर योर प्रॉपर मोबाइल नंबर, आप ये वाला लिख दीजिए और इस नंबर अगर आप कर देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पर हम लोग प्रीव्यू में जाते हैं और इसको हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि नंबर जो है, मोबाइल नंबर, कोई एरर सेंस कर 1 2 3 4 5, बस 5 ही तो हम दिए। ठीक, देखिए ले लिया। यहाँ पर ही हम लोग इतना देते हैं, देखिए ले लिया। तो ये इस तरह से जो मिलेगा, तो ये तो कोई प्रॉपर नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है। हम लोग इसमें थोड़ा-सा कंडीशन को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको बंद करते हैं, फिर से अपना फॉर्म में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पर ही आप नंबर जो है, देखिए टेक्स्ट, लेंथ, नंबर। चलिए हम लोग नंबर देते हैं, और यहाँ पर ही हम लोग दे देते हैं बिटवीन। बिटवीन देने के बाद यहाँ से देखिए आपको नंबर देना है। इंडिया में जो नंबर है नॉर्मली आपका 6 से स्टार्ट होता है आई थिंक। तो हम लोग चलिए इसमें 5 देते हैं एक बार, और 9 बार हम लोग 9 डिजिट को प्रेस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि पूरा 10 डिजिट हो गया। और यहाँ पे हम लोग 10 बार 9 डिजिट प्रेस कर सकते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 5 से स्टार्ट हुआ और इतना डिजिट का और इतना डिजिट का बीच में आएगा 10 कैरेक्टर में, तभी हमारे हम नंबर को प्रॉपरली कंसीडर करेंगे। तो चलिए ये वाला हमारा हो गया। यहाँ से हम लोग फिर से प्रीव्यू में जाते हैं और यहाँ से हम लोग नंबर में जाके हम लोग देखिए ये वाला अगर हम लोग नंबर देते हैं, चलिए हम लोग 10 डिजिट का हम लोग नंबर दे दिए। ये तो कोई नंबर नहीं है, हम जस्ट हम लोग चेक करते हैं। देखिए प्रॉपर नंबर बोल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग 4 एक तो स्पेस भी दे देते हैं। देखिए ये वाला चीज फिर भी नहीं बता रहा। अब यहाँ पर ही हम लोग प्रॉपर नंबर देते हैं, जैसे हम अपना एक तो डमी नंबर दे देते हैं 5 5 10 नंबर, ठीक है। 5 5 10 नंबर दे दिए। अब ये वाला एक्सेप्ट करता है, यस एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम लोग यहाँ पर 11वां नंबर दे देते हैं तो एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है। यानी को 10 ही नंबर देना है और 5 से 9 का बीच में ही देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर ही हम लोग 7 नंबर देते हैं, देखिए नंबर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ही हम लोग 5 से कम देते हैं, सपोज हम 4 देते हैं और 9वीं डिजिट देते हैं तो लेगा नहीं लेगा। चलिए एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, 10 नंबर कर देते हैं, लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा, अभी लेगा नहीं लेगा। यानी कि इंडिया में हमारा 6 से स्टार्ट है, ठीक है। देखिए अब ले लिया। इस तरह से हम लोग अपना मोबाइल नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए एक तो यहाँ पर ही आप देख चुके हैं कि किस तरह से मोबाइल नंबर को वैलिडेट करना है। साथ ही साथ हम लोग ईमेल नंबर को भी वैलिडेट करेंगे। अब यहाँ पर ही देखिए इसका कंडीशन को समझिए। यहाँ पर हमारा शॉर्ट आंसर है, जो क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस का, यहाँ पर ये रिक्वायर्ड फिल कर देते हैं और यहाँ पर ही हम लोग चलते हैं और रिस्पॉन्स वैलिडेशन को फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिंपली एक टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। कैसे आएगा, वो जो आता है टेक्स्ट में ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर कंटेंट का जगह में हम लोग सिर्फ ईमेल दे देते हैं। ईमेल दे देते हैं तो किसी भी तरह का जो ईमेल है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे याहू हॉटमेल हो या जीमेल हो या कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ लिख लेते हैं, प्लीज प्लीज इंटर करेक्ट ईमेल है, ठीक है, एड्रेस हियर, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और प्रीव्यू करके देख लेते हैं। कोई भी हम लोग अगर ईमेल देते हैं तो वो हमारा लेता है कि नहीं। सपोज ले लिया, यहाँ पर हम जीमेल भी देंगे तब भी ले लेगा, ले लिया। कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो ईमेल तो हमारा ले लिया जिसका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही 1 2 4 लगा दीजिए, तब भी ले लिया। तो इस तरह का जो @gmail.com इस तरह का पैटर्न को अगर फॉलो करते हुए आता है तब ले लेता है। सपोज यहाँ से हम लोग ये वाला हटा देते हैं, देखिए हम लोग हटा देते हैं तो पैटर्न हमारा इनकम्प्लीट था इसीलिए नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खास चाहते हैं अपना डोमेन का ही ईमेल, जिसको बिजनेस ईमेल बोला जाता है, जो आपके डोमेन में जो आपके वेबसाइट के साथ जुड़े हैं तो उनको प्रॉपरली एक ईमेल प्रोवाइड किया जाता है ऑफिशियली। कॉर्पोरेट वगैरह में आप देखिएगा कि उनको अपना ऑफिस का ईमेल प्रोवाइड किया जाता है। सपोज डोमेन का मतलब आप सपोज समझ लीजिए, जैसे आपका जो पेज है, सपोज ये आपका एक वेबसाइट है goforpage.com, ये आपका वेबसाइट है। इस वेबसाइट का हिसाब से अगर आप अपना जीमेल माने आप अपना मेल बनाते हैं, ठीक है ना, मेल बनाते हैं तो वो एक्चुअली बिजनेस ईमेल हो जाता है, डोमेन का ईमेल हो जाता है। तो उसका ईमेल कुछ किस तरह से होता है कि फलाना योर नेम @goforpage.com, इस तरह से होगा। क्लियर, मतलब आपका नाम @goforpage.com, इसको बिजनेस ईमेल बोला जाता है। तो सपोज यहाँ पर ही जो है ये वाला जो चीज है ये डोमेन का ईमेल को इंडिकेट करता है goforpage.com। सपोज हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ईमेल आए वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हमारे डोमेन को ही इंडिकेट करे। सपोज तो यहाँ पर ही हम लोग यहाँ पर ही ईमेल का जगह में लोग कंटेन लिख देते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देते हैं goforpage.com। ये एक्चुअली ऑफिशियली और डोमेन का ईमेल होता है। यही वाला जो चीज आएगा बस इसका आगे हम लोग को @ लगा देना है। इस तरह का पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा
तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो नहीं तो नहीं करेंगे। सपोज ये वाला हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू में जाते हैं। प्रीव्यू में जाके हम लोग ईमेल वाला जो एड्रेस है, इसको हम लोग फिर से कोई जीमेल वगैरह ये सब दे देते हैं। सपोज हम दे देते हैं sabbir@gmail.com। इस तरह से दे के हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बोला नहीं होगा भैया, आपको आपका डोमेन का ही ईमेल देना होगा। डोमेन का ईमेल का मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे @goforpage.com माने ऑफिशियल ईमेल देंगे तभी एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप कंडीशन को अप्लाई करवा सकते हैं। वेल दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एंड ऑफ द वीडियो आप क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले आप ओवरव्यू देख लीजिए। ये गूगल फॉर्म से रिलेटेड ही एक वीडियोस है। तो चलिए इस वीडियो में आप देखिए, एक तो छोटा सा एक जॉब ड्राइव का हमने फॉर्म बनाया है, और इसमें देखिए हमारा टोटल 3 सेक्शन एक्चुअली बना है। ठीक है, 3 सेक्शन बना हो, और नीचे में देखिए हम कुछ मेंटेनेंस चार्ज कलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर किस तरह से कलेक्ट करेंगे, उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। यहाँ पे अपने क्यूआर कोड और स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बैंक ट्रांसफर डायरेक्टली कर सकते हैं। और यहाँ पर ही नेक्स्ट आप करिएगा तो दूसरा सेक्शन नंबर चल जाएगा, जिसको भी आप सेलेक्ट करिएगा उसके बाद यहाँ से आप दूसरा सेक्शन में चले जाइएगा। लेकिन फिलहाल उस सेक्शन में जाने से पहले जो जो मैंडेटरी फील्ड है, आपको उसको वो भरना होगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कुछ इस तरह का एक इसमें पेमेंट आप लोग किस तरह से जोड़िएगा। हम लोग खास इस वीडियो में हम लोग पेमेंट को जोड़ना हम बताएंगे, किस तरह से आप अपने फॉर्म में पेमेंट का इंटरफेस जोड़िएगा, और उससे किसी को भी अगर फॉर्म फिलअप करवाना है तो फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ अपना पेमेंट भी करेगा, और पेमेंट के साथ वो अपना प्रूफ भी अपलोड करेगा, ताकि आप डेटा कलेक्शन करने के बाद सारा चीज़ आप देख लीजिएगा बाद में कि भैया इसने पेमेंट कर दिया है, चलिए इसको हम लोग अप्रूव कर दें। वेल दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है। आपकी कोई भी जिस तरह से आप अगर फॉर्म बनाना चाहते हैं, ऊपर में नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो जो आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। मेन फंडा है आपको इसमें पेमेंट कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ऐड करते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ मल्टीपल चॉइस रहेगा, और यहाँ पे हम लोग पेमेंट मोड में आपको सिलेक्शन कर लेना है, यूपीआई पेमेंट या क्यूआर कोड। तो लिख दीजिए आप स्कैन, दो तो आप लिख दीजिए। ठीक है, बैंक ट्रांसफर और क्यूआर कोड, दो तो लिखने के बाद अब देखिए ये दोनों में से कोई भी एक तो अगर बंदा सेलेक्ट करता है तो उसमें स्विच हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सेक्शन तैयार करिए। देखिए यहाँ पर ऐड सेक्शन का ऑप्शन है, इसको ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। ठीक है, और जब क्यूआर कोड को सेलेक्ट करेगा तो क्यूआर कोड वाला में चले जाएगा, और जब इसको सेलेक्ट करेगा तो बैंक वाला में चले जाएगा। तो हम दो तो सेक्शन और रेडी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। सपोज यहाँ पे आपका बैंक ट्रांसफर और क्यूआर कोड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्कैन क्यूआर कोड, और यहाँ पे हम लोग आते हैं, अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, इमेज। ठीक है, लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप एक पिक्चर ऐड कर लीजिए। क्यूआर कोड जिसको आपको ऐड करना है उसको तो ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग ब्राउज करते हैं, ये हमारा आ गया। छोटा करने के बाद बाहर में क्लिक करिए, और यहाँ 3 डॉटेड है, इसको ऊपर जाकर सेंटर अलाइन कर दीजिए, ये वाला सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद, ठीक है, क्यूआर कोड के स्कैन करने के बाद बंदा क्या करेगा, अपना क्यूआर कोड का प्रूफ ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से हम लोग अपलोड वाला फाइल में चलते हैं। देखिए यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन है, फाइल अपलोड। ठीक है, और यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारा फाइल अपलोड जो होगा, जो प्रूफ वो ऐड करेगा। ठीक है, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, आप यहाँ पर इसको ऑन कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए पीडीएफ या इमेज, ये दोनों में से, और यहाँ पर 10 MB रहने दीजिए। ठीक है, और इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। तो अभी देखिए एक तो ये हो गया, और दूसरा सेक्शन में हमको करना क्या है, दूसरा सेक्शन में हमारा यहाँ पे जो है सेक्शन है ये वाला हो गया। बैंक डिटेल में आप क्या देना चाह रहे हैं, बैंक डिटेल में आप दे दीजिए जो भी आपका इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली बैंक डिटेल में क्या होता है, बैंक डिटेल में होता है आपका बैंक नेम, आपका नेम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर। हम यहाँ पर डमी दिए हैं,
आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ओरिजिनल दीजिएगा जहाँ पर ये आपको पेमेंट रिसीव करना है। ये वाला करने के बाद वो डायरेक्ट बैंक में स्विच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये शुरुआती दौर में जो हम लगाए हैं, यहाँ क्यूआर कोड को अगर टिक करेगा तो बैंक में चल जाएगा। बैंक में कितना सेक्शन में है? बैंक थर्ड सेक्शन में एक्चुअली, ठीक है। क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो क्यूआर कौन सा सेक्शन में है? क्यूआर थर्ड सेक्शन में है और बैंक सेकंड सेक्शन में है ना। अभी चलिए ये वाला जो चीज़ है इसके साथ हमको एक अपलोड करना पड़ेगा, बैंक के साथ भी हमको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बैंक के साथ अपलोड करने के लिए हमारा ये वाला जो चीज़ है फाइल अपलोड वाला, इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट करके एज इट इज़ रहेगा और इसको हम लोग बैंक के साथ मूव कर देते हैं। तो बैंक कहाँ है? चलिए बैंक के साथ हम लोग, ये बैंक है, ये बैंक, इसका नीचे हम लोग रख देते हैं ताकि इसको काम करने के बाद अपना फाइल अपलोड कर लेगा। और उसी तरह क्यूआर कोड के ये करने के बाद वो अपना फाइल अपलोड कर लेगा, ये नीचे है। और ये वाला जो चीज़ है ये बिल्कुल ऊपर में रहेगा, मैंने फ़ोन नंबर और इसके बीच में सपोज़ यहाँ फ़ोन नंबर, नेम, और ये करने के बाद ये सब सेक्शन स्टार्ट होगा। सेक्शन 2 का साथ अपलोड करना है, सेक्शन 3 के साथ अपलोड करना है, ठीक है ना। अभी देखिए अब क्या करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे जैसे ही क्यूआर कोड, मतलब इसके ऊपर जैसे टिक करता है बंदा, तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? तो इसके साथ हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ जाके हम लोग करेंगे गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इसको ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। बैंक ट्रांसफर को भी क्लिक करेंगे। देखिए क्यूआर कोड कौन सा सेक्शन में है? क्यूआर कोड थर्ड सेक्शन में, ओके। तो देखिए यहाँ पर ही यहीं से ड्रॉप डाउन में जाइए और क्यूआर कोड थर्ड सेक्शन में इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और बैंक ट्रांसफ़र कितना में है? बैंक ट्रांसफ़र आपका सेकंड सेक्शन में। या इसका मतलब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे एक बार बैंक में चले जाएगा और इसको क्लिक करेंगे तो एक बार इसमें चले जाएगा। तो ये वाला चीज़ हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर टोटल स्कैन वगैरह करने के बाद, बैंक ट्रांसफ़र करने के बाद तो प्रूफ प्रूफ अपलोड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग व्यू करके देख लेते हैं हमारे सामने कैसे आया है। तो देखिए कुछ इस तरह से है, नाम भरना है, फ़ोन नंबर भरना है, उसके बाद यहाँ पर इसे आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको करके देख लेते हैं। देखिए ले लिया, ठीक है। भूल होने से एक्चुअली ये वाला पहले से लगा हुआ था, पिछला वीडियो हम बताए थे किस तरह से वैलिडेट करिएगा अपना मोबाइल नंबर, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको जैसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, देखिए कहाँ ले गया, हमको क्यूआर कोड बोल रहा है स्कैन करने। तो चलिए हम लोग स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद हम अपना प्रूफ को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जो भी हम लोग स्कैन किए थे। तो चलिए यहाँ चलते हैं और यहाँ पर ब्राउज करते हैं, जहाँ भी हम लोग स्कैन करके रखे होंगे ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं और हमारा पेमेंट ऐड हो गया है यहाँ पर ही, और इसके साथ प्रूफ भी ऐड हो गया है। अब फाइनली लास्ट में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर ये वाला चीज़ अगर नहीं है तो आप बैक में जाइए। आपको अगर बैंक ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर ही आपको बैंक ट्रांसफर में कलेक्ट करने पड़ेगा, सेलेक्ट करने पड़ेगा, और यहाँ से नेक्स्ट जब करिएगा तो आपको बैंक वाला चीज़ देख लीजिए, पेमेंट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपको ऐड कर देना पड़ेगा प्रूफ, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर ही स्कैन करके यहाँ पे हम लोग क्यूआर कोड वाला जो रखे हैं, सपोज यहाँ से हम लोग ये किए और यहाँ से हम लोग स्कैन करके पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर यहाँ से हम इसको पेमेंट में जाकर यहाँ से हम लोग ब्राउज करते हैं और जहाँ भी हमारा पेमेंट होगा उसको हम लोग इसको ले लेते हैं। लेने के बाद फाइनली हमारा पेमेंट वाला जो काम जब हो गया, अप्रूव वगैरह हम लोग सब कर दिए, अप्रूवल यहाँ लगा दिए, उसके बाद हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद आपका डेटा में वो कलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको बोल भी दे रहा है कि यू आर रिकॉर्डेड, प्लीज चेक योर मेल एंड ऑल्सो यू कैन चैट विथ दिस नंबर। जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उसमें आप चैट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आ सकता है। अब जो जिस बंदा के पास जाएगा यहाँ पर ये वो रिस्पॉन्स में आके देख लेगा कि हाँ भाई देखिए राम प्रसाद ये है जो भी है, ठीक है, एक नंबर और दूसरा नंबर, ये देखिए एक तो पेमेंट प्रूफ हमारे साथ आ चुका है, जो भी रमेश कुमार, इसका फ़ोन नंबर जो भी लिखा हुआ था ये, और एक पेमेंट प्रूफ हमारा आ चुका है। इस पेमेंट प्रूफ को हम लोग ओपन करेंगे फोल्डर, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि बंदा ने पेमेंट कर दिया और उसके साथ हमको प्रूफ भी दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ भी आ गया है, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद वो कहानी खत्म। तो ये एक्चुअली छोटा सा जो वीडियो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है
एक एक चीज़ के लिए आपको कहीं रिसीट काटने का ज़रूरत नहीं है। 50 रुपये 60 रुपये का जो हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं, उसको कुछ इस तरह से ले लीजिए। किसी तरह का कोई भी इवेंट होगा, उसमें आप पेमेंट रिसीव करते ही हैं, चाहे फॉर्म से रिलेटेड, चाहे किसी से भी रिलेटेड। तो ये बहुत उपयोगी हो सकता है आपके लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करते जाएँ और इस वीडियो को उन तमाम लोगों को भेजिए, जो कुछ इस तरह का इवेंट वगैरह क्रिएट करते रहते हैं और उनको कुछ कलेक्शन का ज़रूरत पड़ता रहता है। हमें आशा है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लिए होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप बैक में जाइए और इस वीडियो को और एक बार देख लीजिए और लगे हाथ साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, तो आपका बहुत सारा क्वेरीज फिर से आपको पैदा होगा कि हमने कहाँ गलती किया है। बस इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद वाला सीरीज आप देख लीजिए, एमसीक्यू का पेपर वगैरह जो बनाते हैं ऑनलाइन में, किस तरह से बनाया जाता है, उसको मार्क्स वगैरह कैसे दिया जाता है और बच्चे किस तरह से अटेंड करेंगे कहीं से भी हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।